गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों इन्वर्स प्रोसेस ऑफ होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट से देखिए क्या होता है। सो करा इफ डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज अ स्मॉल एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन है बच्चों उसको कहते हैं कैपिटल एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन अगर स्मॉल एफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ना बच्चों वो कैपिटल एफ एक्स होगा, ठीक है। स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल एफ एक्स होगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर क्या है ना, ये कैपिटल एफ एक्स है, उसको डिफरेंशिएशन लिख किया हुआ डी बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर स्मॉल एफ एक्स आता है, ठीक है ना, क्या आता है, स्मॉल एफ एक्स आता है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों करोगे। स्मॉल एफ एक्स यहाँ पर देखो लिखा हुआ स्मॉल एफ एक्स है और बगल में डी एक्स है और ये इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों। ये क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये इंटीग्रेशन का क्या है, साइन है। तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो कैपिटल एफ एक्स आएगा, ठीक है ना। और प्लस में सी भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना, कांस्टेंट लिखते हैं। और ऐसे इंटीग्रेशन को बच्चों, ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है ना, कोई पार्टिकुलर वैल्यू हमको नहीं मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों, ठीक है। फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन ही मिलता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या नहीं कि इनडेफिनिट वैल्यू मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं बच्चों। और सी क्यों लिखते हैं आगे आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है बच्चों। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए कॉस एक्स लिखा हुआ है, बगल में डी एक्स और इंटीग्रेशन का साइन है। तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। इन्वर्स प्रोसेस है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। फिर लिखा हुआ बच्चों डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पर साइन एक्स सिर्फ लिए थे और यहाँ पर साइन एक्स प्लस सी लिखे थे। तो जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉन्स्टेंट का हो जाएगा जीरो। तो साइन एक्स प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो बच्चों अगर इस फार्मूला से कहा जाए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स बोलोगे, इससे बोलोगे तो क्या बोलोगे, साइन एक्स प्लस सी बोलोगे। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या लिखाएगा, साइन एक्स या फिर साइन एक्स प्लस सी यहाँ पर लिखाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना, साइन एक्स प्लस सी हम लोग याद रखेंगे। अगर सी का वैल्यू अगर जीरो रहेगा तो यहाँ पर जीरो लिखाएगा, अगर वन रहेगा तो यहाँ पर वन लिखाएगा, यहाँ पर थ्री रहेगा तो यहाँ पर थ्री। हमको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता रहता बच्चों, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी कहेंगे, ना कि साइन एक्स, ठीक है ना। कांस्टेंट भी हमको ऐड करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो जब भी कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं। अब कांस्टेंट वैल्यू जो भी है वो तो निकालने की जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे, लेकिन अभी हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए लास्ट में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक सी लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है ना, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन से रिलेटेड, उसको जरा ध्यान में रखेंगे। तो देखो x के पावर n प्लस वन का डिफरेंस, देखो डिफरेंशिएशन के फार्मूला से ही इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखो x के पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो n प्लस वन और x के पावर n हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि पावर आ गया जाता है डिफरेंशिएशन में और एक पावर माइनस हो जाता है, तो n प्लस वन अब माइनस वन करेंगे तो बच जाएगा n। इसलिए लिखा हुआ है x के पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन n प्लस वन आ गया जाएगा और x के पावर n हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तब इतने पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है n प्लस वन एक्स के पावर n dx और ये इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n प्लस वन हो जाएगा
और यहाँ पर n+1 जो है बच्चों कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप नीचे लेके चले जाइए, ठीक है ना। इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो आपका हो जाए x⁻n+1 बाई n+1, लास्ट में हमको एक c जोड़ना है बच्चों, तो लास्ट में एक c जोड़ दिए। लेकिन ये फार्मूला बच्चों n ≠ के लिए वैलिड है, ठीक है। n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 अगर यहाँ हो जाएगा तो -1 और +1 मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए डिफाइंड होने के लिए n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो आप याद रखेंगे x⁻n dx का इंटीग्रेशन जो होता है x⁻n+1 बाई n+1 + c, जहाँ पर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, इसलिए sin x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और फिर माइनस इधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस cos x, इसलिए लिखा हुआ sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और फिर लास्ट में क्या कर दिए, c लिख के माइनस, फिर समझो cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x का cos x होगा, लेकिन फिर माइनस को इधर से इधर लेके चले जाएंगे तो sin x का हो जाएगा माइनस cos x प्लस c हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x, लास्ट में c जोड़ देंगे। उसी प्रकार cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec² x होता है, तो cosec² x का माइनस cot x, माइनस इधर ले चला जाएगा तो माइनस cot x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। उसी प्रकार से sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c। बस जो घेर रहे हैं बच्चों फार्मूला है उसको खाली याद रखेंगे, फिर ये बातें आसान हो जाएगी। फिर देखिए cosec x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos x इंटू cot x, तो cosec x cot x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, ये माइनस इधर चला जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उसी प्रकार से e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x होता है, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x ही हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। log x बोलते बच्चों ln x, जिसको log x भी बोलते हैं, ठीक है ना, log x या फिर ln log बेस e बोलते भी बच्चों, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर log लिख रहे हैं, यहाँ पर a वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये टर्म लिख रहे हैं, आप इस ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या है ना, ln x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, या फिर log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c। ये वही बच्चा है, वही फॉर्म में है जहाँ पर बोले थे x⁻−1 dx, तो बोले थे कि वो फार्मूला नहीं लगेगा बच्चों, x⁻n dx का जो फार्मूला था उसका नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू माइनस बनती है, इसी के लिए स्पेशल फार्मूला आ गया बच्चों। देखो x⁻−1 का मतलब हो गया 1/x dx, इसका अलग से फार्मूला आ गया ln x प्लस c हो गया बच्चों, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c होगा, इसे हम लोग इसको निकाल लेंगे, इसको कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसको भी बहुत जगह यूज करते हैं, इसलिए हम फार्मूला में डाल दिए हैं। तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो आगे हम लोग इसको निकालेंगे भी, आपको समझ में भी आएगा बच्चों, ठीक है। तो इतने फार्मूला को याद रखेंगे तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो आपसे बन जाएगा, इससे ज़्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैथ में बहुत सी फार्मूला इस इंटीग्रेशन का होता है, लेकिन इतना याद रखेंगे तो आपको फिजिक्स का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब इतने फार्मूला करने के बाद बच्चों को कुछ थ्योरम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ थ्योरम ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, या फिर रूल्स बोल सकते हो, उसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो पहला रूल्स कहता है कि कोई कांस्टेंट बच्चों और फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन में है ना, देखो के है, फिर f(x) और dx और इंटीग्रेशन का साइन है, तो जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो जो कांस्टेंट है ना वो बाहर आ जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर आ जाएगा, और फिर सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा बच्चों, f(x) dx सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर लास्ट में c ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि 3 फंक्शन ऐड होता है बच्चों, f(x), gx, cx ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसको अलग अलग क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, फिर लास्ट में क्या कर लो, c कर लो। तो बहुत सिंपल 2 रूल्स है, ठीक है ना। एक और रूल्स होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल्स हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ना रहता बच्चों, उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा
बड़ा हो जाता है, उसका फॉर्म टफ हो जाता है फार्मूला, ठीक है ना, तो वो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे मैथ में पढ़ने के लिए मिलेगा मल्टीप्लिकेशन का रूल्स, ठीक है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स पढ़े थे, उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन का भी रूल्स होता है बच्चों, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ना, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही रूल से यहाँ पढ़ना, और एक कांस्टेंट जब मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में होगा तो इस ये रूल हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सिंपल फॉर्म में बच्चों, ये एक्चुअल में रूल नहीं है, लेकिन इसको फार्मूला के तौर पर याद रखो या फिर थ्योरम के तौर पर याद रख सकते हो, ठीक है। नहीं कोई फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो एक्स के जगह पर अगर एक्स प्लस बी हो जाए, एक्स के जगह पर क्या हो जाए एक्स प्लस बी, तो एक कैपिटल एफ एक्स जो इंटीग्रेशन है ना, वहाँ पर एक्स के जगह पर एक्स प्लस बी पुट कर दो और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो बच्चों, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो प्लस सी लिख लो, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम से भी आपको समझ में आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो थ्योरम को ध्यान में रखेंगे, ये भी थ्योरम नहीं है तो फार्मूला है बच्चों, ठीक है, लेकिन यहीं पर आपको लिख दिया हूँ तो बस ध्यान में रखेंगे, तो इतना से क्वेश्चन आपको हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं इस पर बच्चों कुछ प्रॉब्लम, ठीक है ना, बहुत सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन से रिलेटेड बच्चों लोगों को सिंपल ही करना है, ठीक है ना प्रॉब्लम। तो देखिए एक्स के पावर एन डी एक्स है, ठीक है ना, एक्स के पावर एन डी एक्स के फॉर्म में, एक्स के पावर 3 लिखा हुआ है ना, तो एक्स के पावर एन डी एक्स के फॉर्म में है ना बच्चों, जहाँ पर एन का वैल्यू -1 नहीं सिर्फ होना चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पर हमको पता था कि एक्स के पावर n + 1 बाई n + 1 होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला को यहाँ पर लगा देंगे। तो देखो x के पावर 3 है तो x के पावर 3 + 1 हो जाएगा बाई 3 + 1, तो x के पावर 4/4 अब प्लस c हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करने का रहा आपको, ठीक है ना, 1/√x dx का इंटीग्रेशन, तो x के पावर -1/2 dx हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो, और n के पावर x के पावर n इतना हो गया। अब x के पावर n के फॉर्म में है तो फिर हम लोग n + 1 बाई क्या कर लेंगे, n + 1 कर लेंगे ना, बस यहाँ पर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, तो -1 नहीं है, ठीक है। तो x के पावर n के फॉर्म में आ जाएगा तो इतना लिखा जाएगा। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/x² dx है, तो इसको x के पावर -2 पर लेकर चले जाएंगे, है ना, फिर x के पावर n के फॉर्म में ही है बच्चों, ठीक है ना, फिर x के पावर n के फॉर्म में तो x के पावर n + 1/n + 1, और इसको सिर्फ सोल्व कर दिए बच्चों, तो इतना आंसर है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x से होगा, ये से डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं इसको, नहीं तो फिर बार बार निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इसको इंटीग्रेशन करना है बच्चों, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। देखिए ये लिखा हुआ x -1/x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये दो फंक्शन है बच्चों, एक फंक्शन एक फंक्शन, तो दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों को क्या कर लो अलग अलग लिख लो बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ पर क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ तो अलग अलग कर सकते हो, x dx हो क्या और -1/x dx, तो x का इंटीग्रेशन इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 1, तो x के पावर n के फॉर्म में है ना, तो n + 1/n + 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपका हो जाए x के पावर 1 + 1/1 + 1 और 1/x का dx, इसको सोल्व करेगा तो इतना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बस फार्मूला पर बात कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल बातें कर रहा हूँ, इतने से आपको क्वेश्चन बन जाएगा फिजिक्स का बच्चों। कुछ और भी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना, उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए 5dx है बच्चों, 5dx, तो देखो ये dx का इंटीग्रेशन, 5 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 आगे आ जाएगा और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करना है। तो dx से यहाँ तो फंक्शन है नहीं, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं dx का इंटीग्रेशन करना, इसका मतलब पर क्या होगा x से पावर 0 dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि x से पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो आप dx को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बच्चों फार्मूला पर आप ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, कि x से पावर 0 हो गया और x से पावर n के फॉर्म में हो गया, x से पावर n के फॉर्म में हो गया, तो 5 तो रह जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आ गया, और x के पावर 0 + 1/0 + 1 + c हो जाएगा, तो 5 × x + c हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, 5x + c हो जाएगा। तो हमको ध्यान में यहाँ पर इतनी बातें समझ में आ गया कि dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x होगा, ठीक है, इसलिए पीछे फार्मूला में लिखा हुआ था dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। तो 5 का इंटीग्रेशन हो गया 5 तो बाहर निकल गया, dx का इंटीग्रेशन x, ऐसे याद रखेंगे बच्चों, ठीक है।
चले आगे देखिए, अब इस प्रॉब्लम में देखिए 2 cos x प्लस 6 स्क्वायर डी एक्स है, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। तो 2 cos x डी एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर फार्मूला पर हो गया तो cos x का sin x होता है, 6 तो रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का x के पावर n फॉर्म में है, x के पावर n वाले फॉर्म में है, तो x के पावर 2 + 1/2 + 1 हो जाएगा। और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 sin x प्लस 2, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2x³ + c होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है ना, पीछे जो फॉर्मूला आपको बताए थे बच्चों थ्योरम में 3rd पॉइंट, उसको ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप sin 3x + 2 dx का इंटीग्रेशन चाहिए, sin 3x + 2 dx का इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों, ठीक है। तो sin x का नहीं चाहिए, sin 3x + 2 dx का इंटीग्रेशन। तो आपको बताए थे पिछले क्लास में, या फिर पिछले क्लास में नहीं, पीछे जो आपको थ्योरम बताए थे, थ्योरम नंबर 3 आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आपको बोले थे ना कि अगर कोई फंक्शन है स्मॉल f(x), ठीक है, और इसका अगर इंटीग्रेशन कैपिटल F(x) है, c बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो x के जगह पर अगर आपको मिल जाए x + b के फॉर्म में dx, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बोले कि f लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए x + b, और x के कोफिशिएंट से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ऐसा आपको थ्योरम लिखाए थे बच्चों, थ्योरम नंबर 3। तो उसी फॉर्म में है बच्चों, देखो यहाँ पर sin x होता था, लेकिन यहाँ पर क्या sin x के पर क्या 3x + 2, यहाँ देखो तो उसी फॉर्म में तो sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है कि नहीं होता है। तो x के पर क्या 3x + 2, तो sin 3x + 2 का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, कॉस तो रहेगा, यहाँ पर भी x के जगह पर क्या लिखोगे 3x + 2, और x के कोफिशिएंट से क्या कर लो डिवाइड कर लो, प्लस c हो जाएगा बच्चों, यही बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में हम लोग sin x सब पढ़े थे माइनस cos x, लेकिन x के जगह पर क्या 3x + 2, तो x यहाँ पर भी x के जगह पर क्या हो 3x + 2, लेकिन x के कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ कि साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन का कॉस हो गया तो माइनस कॉस 3x + 2, और x के जगह पर क्या कर लो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। उसी प्रकार e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता था, लेकिन e की जगह पर क्या है, x के जगह पर क्या है 2x + 1 है, तो 2x + 1 है तो e के पावर x का e के पावर x कर लो, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से क्या कर लो डिवाइड कर लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे भी हम लोग इसको बात करेंगे, लेकिन इस फॉर्म में बच्चों, ठीक है ना, कि अगर इस प्रकार से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे cos x का देखो, तो हम लोग पढ़े थे cos x का इंटीग्रेशन पढ़े थे कि sin x होता है, क्या होता है sin x होता है, चलो ठीक है। लेकिन x नहीं है आपका, x के जगह पर क्या है 3x है, यानी x + b के फॉर्म में है, लेकिन b का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये cos 3x से dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर क्या पुट कर लेना 3x पुट कर लेना, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेना है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, ठीक है ना, कि cos 3x dx, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, और x के कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर लो, तो sin 3x/3 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 1/2x + 1 dx है, ठीक है। तो ये 1/x के फॉर्म में बच्चों, तो इसका होता था ln x, लेकिन x पर क्या 2x + 1 है, तो यहाँ पर 1/2x + 1 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ln x पर 2x + 1, ठीक है ना, और x कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और इसको आप चाहे तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको बना सकते हैं बच्चों इतने प्रॉब्लम को, लेकिन इस फॉर्म में बताए थे, ठीक है ना, कि इस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं, आगे करेंगे हम लोग।